प्यारे बच्चों, आपका मॉक टेस्ट नंबर 40 में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे और एक अभ्यास क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे। और देखते हैं पहली कोट। आज की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, महत्वपूर्ण है आगे बढ़ते रहने का साहस है। तो सभी बच्चे जिनका कोई एग्ज़ाम में अभी आने वाला है तो थोड़ा मेहनत करें। पिछला एग्ज़ाम अगर थोड़े स्कोर अच्छा नहीं आया तो उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ते रहिए आप। देखिए, पिछली क्लास का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या था, पहले उसे सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना। राम किसी वस्तु को 1,000 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 2,000 रुपये में बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता। देखो जी, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी करिए मूल हमारा होता है 100%। 20% की हानि है तो यानी कि 100 - 20 यानी कि उसको बेचा होगा उसने कितने % में जी, 80 में। अब ये कह रहा कि 2,000 रुपये बेचता तो कितने % का लाभ होता। लाभ एवं हानि हमारी काउंट होती है, लाभ का % हो या हानि का, वो निकलता है हमारा करिए मूल पर। और करिए मूल का मान हमारा होता है परसेंटेज में हमेशा 100%। और विक्रय मूल्य का लाभ का है तो 100 प्लस हमारा जो % है वो होता है, जो हानि का होता है 100 माइनस हानि का %। तो यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है हमारा 5:4। 4 की वैल्यू मुझे दी गई 1,000, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 यूनिट की मेरी। 4 से डिवाइड करेंगे 1,000 को 25 यानी कि 250, और 250 से गुना करूँगा मैं 5 में तो मेरा करिए मूल्य आ जाएगा 5 × 250 अर्थात 1,250 की वह वस्तु थी जो मैंने खरीदी थी। अगर 1,000 रुपये में बेचता तो वो जाती मेरी 20% के लॉस पे। दोबारा बेच रहा मैं उस वस्तु को 2,000 में, तो 2,000 में अगर मैं बेच रहा 1,250 की तो मेरे पास लाभ के रुपए आ जाएंगे 750। लाभ के रुपए 750 बताने % में, तो लाभ के रुपए बटे करिए मेरा है कितना 1,250 रुपये, और % निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। हमारी 0 से 0 कट गई, 25 × 75, 25 पंजे 125, और ये कट जाएगा 20 बार, और 20 की गुना करेंगे 3 में तो 20 × 60, यानी कि इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 60%। जो हमारी पिछली क्लास का अभ्यास प्रश्न का था, ये आंसर 60%। आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। क्वेश्चन में एक बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया उसके संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया का आधा है। यदि ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, वक्र पृष्ठ का हमारा जो आता है कर्व सरफेस एरिया किसका जी, आपका सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है जी 2πr कोष्ठ में h + r। अब यहाँ पे मुझे बताया कि संपूर्ण पृष्ठ का आधा है, यानी कि अगर ये एक आधा है कर्व सरफेस एरिया, अगर ये आधा है तो डबल है मेरा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इनमें हम कह सकते हैं अनुपात क्या, अगर ये एक है आधा है तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ उसका दुगुना है। तो यहाँ से मुझे ऊंचाई दी गई है 128 सेंटीमीटर, मुझे त्रिज्या का मान निकालना है। तो देखिए, जब हम इसको निकाल लगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, देखो यहाँ से ये तो हो जाएगा 4πr, इसको 4πr/h बराबर 1 की गुना करेंगे 2πr, और ये 2πr अगर हम कोष्ठ में डाला है तो एक जगह 2πr/h आ जाएगा और दूसरी जगह आ जाएगा मेरा 2πr²। अगर ऐसे ना लिखे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, बस खाली ओनली कैसे 2πr × h + r। तो देखिए यहाँ पे 2πr से 2πr यानी कि 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम, πr से πr कट जाएगा, तो यानी कि 2h बराबर मेरा आ जाएगा h + r के।
और ये h इधर दूंगा तो मैं ये माइनस के हो जाएगा, यानी कि 2h में से h घटेगा तो h बराबर r के आ जाएगा। यानी कि जो h की वैल्यू है वही मेरी r की होगी, क्योंकि h बराबर r के। तो h मेरा कितना दे रखा 128, तो r भी मेरी हो जाएगी 128 मीटर की। 128 मीटर मेरी ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन हमारे बार बार पेपर में पूछते हैं जो 2D 3D के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चनों का ट्रेंड हमारा पेपर में काफ़ी चल रहा है कि किसी एक बड़ी संख्या को देकर पूछा कौन सी विभक्त होती है। तो जनरली कहता है कोई रूल नहीं होता, भाग करने का होता है तो बड़ा लेंथ होगा। हम सीधा देख लेते हैं। 5606 को किससे काट के 71 से। 71 के देखो अट्ठे तो चलने के नहीं, ज़्यादा हो जाएगी तो सत्ते ही चलाएंगे हम। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा जी कितना 63, और फिर 6 उतारेंगे। देखिए यहाँ पे निम्न में चलाएंगे तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि फालतू हो जाएगा, ये इससे नहीं कटेगा। 61 21 देखते 71 से डिवाइड करके हम अगर चलाते हैं निम्न में तो नहीं चलेंगे, अट्ठे चला लेते हैं। 8 एकम 8, 8 सती 56, यानी कि 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 4 तो 1। देखिए यहाँ पे 7 छंग 42, 6 से भी नहीं कटने का कि 6 रख देते हैं। 6 कम 6 7 छंग 42, फिर भी ये दूसरी ऑप्शन भी नहीं कटेगी मेरी। 5609 देखता हूँ मैं। 5609 मेरा देखते हैं हम कटता है कि नहीं कटता। देखिए सत्ते चले गए तो ये हो जाएगा 94 900 497, सॉरी, जब इनसे कटेंगे जैसे हमने पहले यहाँ पे लिया सत्ते। तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा कितना जी 63, और फिर 9। यहाँ पे देखो निम्न में से कट जाएगा 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, तो यानी कौन सी ऑप्शन मेरी कट जाएगी, ये 5609 कट जाएगी 71 से। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है। यदि प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा घन मीटर में बतानी मुझे। तो देखो ये नदी है, उस नदी में ये बताएगा कि कोई नदी है, उसकी गहराई मेरी 20 मीटर है और जी चौड़ाई कितनी दे रखी जी 36। तो यहाँ पे 36 और जी मेरा 20। तो ये कह रहा जी इतने प्रवाहित जल से हो रही है, यानी कि जो जल जा रहा है उसका प्रवाहित जो स्पीड है 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति मिनट में लाएंगे और यहाँ पे घन मीटर में बताना, तो यानी कि सबसे पहले तो हम 2.7 किलोमीटर का हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जी 1000। तो पॉइंट से मेरा पॉइंट कट गया, यानी कि ये आ गया मेरा 2700 मीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मुझे प्रति मिनट बताना, तो 2700 को भी गुण भाग करूँगा मैं किससे 60 से। तो यहाँ पे प्रति मिनट के मेरी आ जाएगी कि धारा नदी का जो वेग है उसका प्रति मिनट कितना होगा। 3 से काट के यहाँ पे चले जाएगा जी 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24 5 छंग 30, यानी कि 45 मीटर प्रति घंटा प्रति मिनट, सॉरी 45 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से नदी का हमारा वेग है। अब यहाँ पे हम आयतन निकालना, तो यानी कि हम यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी शेप घनाभ क्यूबॉइड की। तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन से ही मेरा फॉर्म पता लग जाएगा कि कितना प्रति मिनट की दर से वो समुद्र में पानी डाल रही है नदी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हमारी एल बी और एच की हम गुणा कर दे तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए आप 20 गुना 36 और गुना 45, अगर इनकी हम गुना कर देते हैं तो हमारा आयतन आ जाएगा प्रति मिनट जल की मात्रा जो समुद्र में हमारी डल रही है, क्योंकि 45 जो हमारी बनेगी वो बन जाएगी जी एच हमारी। तो देखो यहाँ पे 20 की और 45 को गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 900, और 900 गुना करेंगे फिर 36 में, 36 निम्मा डबल 0 पीछे रखेंगे, और 9 छिक चम्मन का 4 का 9 30 27, 27 और 5 हो जाएगा जी 32, यानी कि 32,400 घन मीटर
प्रति मिनट नदी का पानी समुद्र में प्रवाहित हो रहा है। तो 32,400 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम इस आंसर को बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी परेशानी बन सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है, उसके वेतन का 20% किराए पर, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा व्यय पर और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है तो उसका मासिक वेतन बताइए। देखो आय क्या होती है, आय होती है खर्चा प्लस बचत का जोड़। अब यहाँ पे मुझे इसने खर्चा दे रखे, खर्चे मेरे अलग अलग दिए हैं, कितना कितना परसेंट जी, मेरा 25% हमारा भोजन पर और 15% चिकित्सा पर और जी 16% मेरा अन्य के लिए निर्धारित करता है, 25, 15 और 16। अब इन तीनों खर्चों को अगर हम जोड़ ले तो हमारे पास जोड़ आ जाएगा इन तीनों का 56%। 56% उसका जोड़ है तो उसकी बचत कितनी है। अगर आय टोटल हम आपको पता है कि टोटल आय हम मानते हैं 100%, 100 में से उसने कितना खर्च कर लिया जी 56%। तो 56% अगर हम घटा लें 100 में से तो उसकी बचत जो होगी वो बचत पता लग जाएगी मुझे बचत कितनी है। तो 56 और 100 का अंतर जो आएगा वो आएगा मेरे पास जी 44। अब 44% की बचत परसेंट में 44 की रुपये में कितनी है जी 42 की जी मेरी। तो यहाँ पे मेरा 44% बराबर किसके हो जाएगा जी 42,000 के। और आय निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले 1% की वैल्यू निकाल लूँगा तो 42/44 और परसेंटेज निकाल लूँगा 100 की, तो मेरे पास आय की वैल्यू आ जाएगी। तो गुना करूँगा मैं 100 की। अब यहाँ पे देखो 4 से काट लेते हैं, 4 से ये 4 से कटेगा बराबर हमारा यहाँ पे 30 भूल गया शायद, 30 कहाँ लिखना मैं इसमें ऐड करना भूल गया, सॉरी अभी ऐड करना इसमें 30% में बाय मिस्टेक भूल गया क्योंकि 30% भी है हमारा। तो 4 प्रकार के खर्चे है उसके पास। तो यहाँ से 25, 15, 40, 40 और 30, 70, 70 और 16 हो जाएगा 86। यानी कि इन खर्चों का चारों खर्चों का जोड़ उसके पास हो जाएगा जी 86%। 100 में से 86% अगर वो खर्च कर देता है अपनी आय का तो उसकी बचत हो जाएगी जी 14%। 14% बराबर हो जाएगा जी 42,000 के। 1% बराबर हो जाएगा जी 42,000/14। परसेंटेज 100 की निकाल लेंगे तो हम आय को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि 100% की वैल्यू जो होगी हमारी वो आय हो जाएगी। 14 थी 42, 3,000 बार काट देगा इसको, 3,000 गुना करेंगे 100 में तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 3 लाख रुपए। किसकी वैल्यू, उसकी आय की। 3 लाख मेरी ऑप्शन है जी ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर जाता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान है हमारा किस प्रकार जी वर्गाकार। तो जी ये मेरा मैदान है, जैसे मैं ये मैदान की शेप ले लेता हूँ, ये वर्गाकार मैदान है, इसके विकर्ण को पार करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला 3 सेकंड में। अगर विकर्ण की लंबाई निकालनी तो चाल गुना समय, चाल मेरी है किलोमीटर प्रति घंटे में तो कन्वर्ट करूँगा मीटर प्रति सेकंड में क्योंकि समय मेरा सेकंड में दिया है। तो 6 में गुना करूँगा 5/18 की और गुना करूँगा समय की, तो चाल गुना समय बराबर मेरे पास आ जाएगी विकर्ण की लंबाई। तो 36, 18 और 3 से मेरा 3 कैंसिल, यानी कि जो विकर्ण है वो मेरा है जी 5 मीटर का, यानी कि ये जो विकर्ण है इसे इसकी लंबाई है 5 मीटर। और वर्गाकार जहाँ वर्ग का विकर्ण दिया हो, जहाँ स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यानी कि डी का स्क्वायर बराबर बटे 2 बराबर उसका क्षेत्रफल। विकर्ण आया मेरे पास कितना जी 5 मीटर का, 5 का स्क्वायर करेंगे और उसका कर देंगे जस्ट हाफ। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 का हाफ हो जाएगा जी 12.5।
12.5 वर्ग मीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा उस मैदान का क्षेत्रफल। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास बस बेसिक हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से सवालों को हम बनाते हैं। सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज पकड़े कि उसमें क्या डाटा दिया गया, उस डाटा को से हमें निकालना क्या है, और बेसिक अगर हमारे पास अच्छा है तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत इजी और सरल क्वेश्चन है। देखो हम बनाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ खोलते हैं, 8 और 1 9, ये 9 कोष्ठ में से बाहर निकलेगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 9 घटेंगे, माइनस का 2, और यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस का मेरा 2, तो प्लस का इन दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा, 9 गुना करेगा किसमें 4/2 में, तो यहाँ पे 9 चौक हमारा 9 चौक 36 हो जाएगा 4/2। तो यानी कि यहाँ पे 2 से काट लेंगे 4 को, यानी कि 2 9 दूनी 18। बाहर चिन्ह है मेरा भाग का, तो 72 को भाग करेगा 18, 18 चौक 72। तो 4 मेरा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो बहुत आसान और सरल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 9900 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 1 वर्ष के बाद मुझे बताना मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरे पास मूलधन कितना दिया है मेरे भाई, 9900 रुपये, उस पर 20% की दर से हमारा लग रहा, और वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो यानी कि 20% अगर मेरी दर साल की है तो हर छठे महीने लूँगा, तो मेरे पास मेरी जो ब्याज की दर हो जाएगी वो हो जाएगी जी 10%। यानी कि 99 का 10% अगर मैं निकाल लूँ पहले 6 महीने का ब्याज, तो 6 महीने का ब्याज मेरे पास हो जाएगा जी 990 रुपये। 990 रुपये फिर मेरा जुड़ेगा इसमें 9900 रुपये, या फिर मैं 990 9900 में हम 10% का ब्याज यही निकाल लेते हैं, तो यानी कि 10वां हिस्सा, अर्थात अब की बार 99 रुपये ज़्यादा मिलेगा किससे, 990 से। 990 तो मुझे मिलेगा, और 990 से 99 अधिक का मतलब हो जाएगा मेरे पास 99 और 990 का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000। मैं जोड़ लेता हूँ यहाँ पे 9900 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 990 में जुड़ेगा 99, तो ये जीरो हमारी कैंसिल, 9 9 18 और जी 10, यानी कि 1089। 1089 मेरा दूसरी साल का, पहले 6 माह का ब्याज ये हुआ मेरा, और दूसरे 6 माह का, लास्ट के 6 माह का ब्याज मेरे पास ये हुआ। इन दोनों तीनों का जोड़ जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा मिश्र धन। तो जोड़ लेते हैं 9 9 0 9 9 8 17 का 7 का से लग गए 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 का मेरा 9 का हासिल लग गए 1, 9 9 18, 18 19, 19 और 1 मेरा हो जाएगा 20। नहीं यहाँ पे जोड़ो मेरा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे रख के जोड़ लेते हैं। देखो 0 0 0 9 हो जाएगा मेरे पास, 9 होगा मेरे पास 8 और 9 17 और 0, 17 का 7 का ऐसे लग गया 1। अब की बार 9 9 18, 18 और 1 19 हासिल लग गया 1। तो मेरे पास अब जुड़ेगा किस में 1 और 9 10 और 10 और 1 11, यानी 11,979 मेरा मिश्र धन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो उसके लिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9900 रुपये 20% अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं और छमाही ब्याज लेते हैं तो 1 साल के बाद हमारा मिश्र धन हो जाएगा 11,979। क्वेश्चन नंबर 9, एक समूह के 6 व्यक्तियों की आयु दे रखी है हमारे पास 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब उनके आयु का समांतर माध्य
का मीन्स होता है हमारा एवरेज। तो एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, सभी संख्याओं का योग जो दी हुई संख्या का योग प्लस उनके योग को डिवाइड करते हैं हम उनकी संख्या से, और प्लस 45 और प्लस 50। तो देखिए 25 और 35 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150, 150 और 30 180, 180 और 45 हो जाएगा जी 225। क्या एक छात्र होगा जी 6 का, तो कुल योग 225 डिवाइड बाई 6, कुल योग बटे कुल संख्या। 36 18 बच गए 4, 7 छंग 42 बच गए हमारे पास 3, 5 छंग 30। तो यानी कि उन सभी का औसत यानी कि समांतर माध्य 37.5 हो जाएगा, जो कि मेरी ऑप्शन आंसर का जो दिया गया ऑप्शन सी में दिया गया 37.5। क्वेश्चन नंबर 9, m का मान ज्ञात करना, यानी कि 11/10 की पावर 7 गुना 10/11 की पावर 10 गुना 11/10 की पावर 9 बराबर 10/11 की पावर 3m प्लस 17। तो देखिए जब यहाँ पे उल्टा है तो यानी कि यू 7 वर्ग गुना करेगा 11/10 की, यानी कि यहाँ पे 10, तो ये इससे कट जाएगा और ये 10 इससे कट जाएगा, यानी कि 10 में से 7 घटा लगे तो ये बच जाएगा 10/11 की पावर 7 और 10 का अंतर यानी कि 3, और जी गुना यहाँ पे 11/10 की पावर 9। तो यहाँ पे फिर उल्टा है इनका, तो क्या करेंगे यानी कि 11 से 11 कटेगा और ये 10 से ये 10, यानी कि 9 और 3 का अंतर करेंगे तो यानी कि बच जाएगा हमारे पास 11/10 की पावर 6 बराबर 10/11 की पावर 10/11 की पावर m 3m प्लस 17। तो देखिए यहाँ पे से पलट लगे, और करने का घात का रूल क्या होता है, जब हम भिन्न का अंश और हर का अदला बदली करते हैं तो उनकी घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी कि हम यहाँ पे अगर लिखते हैं क्या 10/11, तो ये मेरी घात हो जाएगी माइनस की। जब तुलना करेंगे तो 10/11 से 10/11 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3m प्लस 17 बराबर माइनस का 6। तो ये इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 17, 17 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 23 बराबर 3m के, और m बराबर हो जाएगा बटे में जाके यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी जी हमारी माइनस का 23/3। माइनस का 23/3 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 के लिए ऑप्शन ए। तो बहुत ही बेसिक और आसान से हमारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अबोव द एवरेज हमारे पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, यानी कि खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 75% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो देखे 1 रुपये में खरीदे जी उसने कितने, 7, ये उसका खरीदने की दर है। अब ये पूछा कि एसपी पूछाने के 1 रुपये में कितने बेचे कि उसे 75% का लाभ हो। तो यानी कि कहने का मीन्स ये हुआ कि मेरा सीपी तो हमेशा होता है जी 100%, और एसपी होता है लाभ का 100 प्लस जितना हमारा लाभ 100 प्लस 75 यानी कि 175 भैया। तो उनका अनुपात जो बनेगा वो बनेगा 4:25 चौका 100 और 25 175। ये मेरा अनुपात आएगा जी रुपए का। अगर रुपये और वस्तु में अनुपात देखा तो वो होता है जी उल्टा, अर्थात ये हो जाएगा 7:4। तुम कह सकते हैं भाई 1 रुपये में अगर उसने 7 खरीदी थी, 1 रुपये में 7 खरीदी थी, तो अब वो 1 रुपये में कितनी बेचेगा जी। अगर वो 75% का लाभ लेना चाह रहा है तो उसे 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाह जी, 4 बेचनी चाह। तो 4 मेरी ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में। एक प्रकार से हम और कर सकते हैं सवाल को। दूसरा मेथड क्या है भाई,
1 रुपये में 7 नींबू, तो 1 नींबू कीमत कितनी हो जाएगी जी? 1/7। तो 1/7 मेरी वैल्यू दी गई है करिए की। करिए हमेशा होता है 100% के बराबर। लाभ का परसेंट 75 है, तो 100 प्लस 175 की मुझे वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या करूँगा, 1/7 यानी कि 100 से तो यहाँ पे नीचे भाग करूँगा और गुना करूँगा ऊपर 175 की, गुना करूँगा 175 की जी। तो यहाँ पे गुना करने के बाद मेरा आंसर हो जाएगा लाभ के लिए। तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 से 7 कट गया, तो यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब यानी कि 1 नींबू 1/4 का, तो 1 रुपये में कितने नींबू आएंगे मेरे? यानी कि यहाँ पे मेरे रुपये और यहाँ पे मेरी वस्तु है यानी कि नींबू है, तो फिर भी मेरा आंसर 4 ही आएगा। क्वेश्चन आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पे है। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है, इसी दर से वह 4.5 गुना होगा कितने समय में? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में, आपको अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपना कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजिए। मिलते हैं अगली क्लास में मॉक नंबर 41 में।